अपनी ज़िंदगी जीने के लिए किसी को फैसले लेने का अधिकार मत देना, वरना आपकी ज़िंदगी आपकी कम रह जाएगी और दूसरे की अधिक रह जाएगी। कुछ डिसीजन जो होते हैं हमारे डेली लाइफ के होते हैं और कुछ हमारे जो होते हैं करियर के होते हैं, और यही डिसीजन हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करने वाले होते हैं। जो हम डेली लाइफ में अपने डिसीजन लेते हैं, जो करियर से संबंधित डिसीजन लेते हैं, पूरे जीवन को हिला कर रख देंगे। आप अभी जिस भी लेवल पर हैं वो पूर्व में लिए गए अपने डिसीजन की वजह से है, अपनी सोच की वजह से है। ये वीडियो आज इसी पर चलेगी कि कैसे हम राइट डिसीजन लें और डिसीजन राइट क्या होता है, रॉन्ग क्या होता है। इसी पर वीडियो बनने वाली है, तो चलिए देखते हैं, पूरा समझते हैं इसको। कभी कभी हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिलता ही नहीं, बहुत कठिन समय में फंस जाते हैं, तो वहाँ पर हमें राइट डिसीजन लेना ही पड़ता है। और अगर हम राइट डिसीजन नहीं लेते हैं तो हम हताशा निराशा की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि हमें हर हाल में डिसीजन लेना ही पड़ता है। मेरे दोस्त, निर्णय ही, डिसीजन ही वह आधार है जिससे आप आबाद हो सकते हैं और बर्बाद भी हो सकते हैं। क्योंकि यही वह जड़ है, क्योंकि यही वह चीज़ है जिससे आपकी जीवन, आपका करियर डिसाइड होता है आपके एक डिसीजन से। लेकिन अधिकतर लोग इस डिसीजन लेने की कला को सीख ही नहीं पाते हैं। वे समझते हैं कि डिसीजन लेना बेकार है। देखो, हम अपनी लाइफ में ना हज़ारों डिसीजन ले चुके हैं अभी तक। हमें भले ही पता ना हो कि हमने डिसीजन लिया, पर हम बहुत सारे डिसीजन लेते हैं अनजाने में। हम बात करते हैं डिसीजन होता क्या है, राइट डिसीजन क्या है। कोई भी निर्णय हमें पता नहीं होता कि है जो हम निर्णय लेने जा रहे हैं वो सही है कि गलत है। हमें नहीं पता होता शुरुआत में, इसीलिए बड़े बड़े डिसीजन तो हम ले ही नहीं सकते हैं। जब तक आप छोटे छोटे डिसीजन नहीं लेंगे तो आगे चलकर आप बड़े डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ये निश्चित है। तो शुरुआत आप कर सकते हैं छोटे डिसीजन से, और डिसीजन लेना सीख गए तो आपके लाइफ में हर जगह ये जो स्किल है ये काम आने वाली है। तो कुछ हम पहले अपने जीवन के इम्पॉर्टेंट डिसीजन को जान लेते हैं। जैसे जब हम स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट लाइफ में तो हम कौन सा विषय चुनते हैं उसमें डिसीजन का काम आता है। फिर उसके बाद अपने करियर का चुनाव करते हैं, उसमें भी डिसीजन का काम आता है। हाउसिंग डिसीजन है, मैरिज डिसीजन है, बहुत सारे डिसीजन हैं। अगर हम बात करें तो डिसीजन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक शॉर्ट टर्म डिसीजन होता है, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म डिसीजन आप जल्दी जल्दी ले सकते हैं, लेकिन जब लॉन्ग टर्म डिसीजन की बात आती है तो उसमें हम काफ़ी सोच विचार कर हमें लेना ही चाहिए। तुरंत नहीं लेना चाहिए, वरना वो गलत साबित हो सकता है, उसका दुष्परिणाम भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म डिसीजन को हम तुरंत ले सकते हैं, थोड़े समय में ले सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म जो डिसीजन होता है उसमें थोड़ा टाइम लगाएं, उनमें समय लगाएं, उन पर सोच विचार कर ही हमें लेना चाहिए। बढ़ते हैं 4-5 स्टेप की ओर, जिनमें बताया गया है कि हम कैसे राइट डिसीजन को ले सकते हैं। ये हेल्प करेंगे काफ़ी हद तक कि हम सही डिसीजन कैसे ले सकते हैं। तो जिन पावरफुल टिप्स पर हम बात करने वाले हैं 4-5, उनमें से सबसे पहला है गो डीप इनटू द सब्जेक्ट। जिस भी विषय पर, जिस भी परिस्थिति में आप उस पर निर्णय लेना चाहते हैं, पहले उस सब्जेक्ट के डीप में जाएं। पहले उसके डीप में जाएं कि हमें उसको जान पाएँ कि उसका प्लस पॉइंट क्या है, उसका माइनस पॉइंट क्या है, तभी उस पर निर्णय लें। उसके पॉजिटिव साइड को देखें, उसके नेगेटिव साइड को देखें। अगर आप एक ही पहलू को देखकर निर्णय ले लेते हैं कि केवल सही है और आपने निर्णय ले लिया, तो गलत साबित हो सकता है। इसीलिए ज़रूरत है कि हम उसके दोनों पहलू को देखें, नेगेटिव साइड को भी, पॉजिटिव साइड को भी देखें। दूसरी टिप्स है कि लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक। आपने पिछले समय में जो गलती की, हर व्यक्ति गलती करता है, तो उससे आप सीख लें। पहले उस अनुभव से थोड़ा अनुभव ले लें और दूसरों की गलतियों से भी सीख लें। इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि जब भी आप निर्णय लेंगे तो एक बेहतर निर्णय ले पाएंगे, काफ़ी हद तक सही निर्णय ले पाएंगे। तो ये दूसरा टिप्स था। बढ़ते हैं तीसरे टिप्स की तरफ, कंट्रोल योर इमोशंस। कभी भी अपने भावना आवेश में आकर अगर कोई निर्णय ले लेते हैं तो वो तो गलत ही साबित होना है। भावना आवेश का मतलब, जब आप बहुत गुस्से में आते हैं तब आपका मन करता है कि ये मैं निर्णय ले लूँ। जब आप बहुत खुशी होते हैं तब मन करता है निर्णय लेने का। कभी भी जल्दबाजी में, कभी भी आप बहुत गुस्से में, कभी भी बहुत खुशी में, कभी भी किसी के दबाव में, खुद के दबाव में आकर अगर आप निर्णय लेते हैं तो वो गलत साबित होगा। इससे आप बचकर रहें। तो इस तरह आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख कर निर्णय लें, कोई भी निर्णय लेना हो। अगली टिप्स जो है उस पर हम बात करने वाले हैं कि बिलीव इन योर सेल्फ।
आप ये सोचिए, आप खुद पर विश्वास करिए कि मैं निर्णय जो भी ले रहा हूँ इसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा तो मुझ पर, सही होगा तो मुझ पर आएगा। अपने आप को सोचो कि निर्णय मैं ले रहा हूँ, गलत भी होगा तो मेरे लिए, सही होगा तो मेरे लिए। तो जब ये आप सोच लेते हो और ख़ुद पर विश्वास कर लेते हो और उस निर्णय पर अटल रहते हो तो सब कुछ अपने आप सही होने लगता है, फिर कुछ वहाँ पर सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसीलिए इस टिप्स में जो मैं टिप्स बता रहा हूँ सबसे पावरफुल टिप्स है बिलीव इन योर सेल्फ, जो कि हर जगह काम आता है। अगला टिप्स है कि रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट टू टेक द डिसीजन, एनी डिसीजन। 4-5 पॉइंट हम बताएं। कोई भी निर्णय लेते वक्त अपनी काबिलियत को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को आप मत भूलें कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, और उसके आधार पर, अपनी नॉलेज के आधार पर निर्णय लें। कभी भी भावना आवेश में आकर निर्णय ना लें, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि निर्णय लेते वक्त उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को भी ध्यान में रखें। एक को ध्यान में रखते हुए एक को ध्यान में ना रखें, ऐसा निर्णय आप नहीं ले सकते हैं, गलत हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब निर्णय लेना हो तो उसके पहले अपने माइंड, अपनी बुद्धि, अपने चित्त, अपना सब कुछ शांत कर लें। अपने आप को शांत पहले कर लें, एकदम नॉर्मल हो जाएं, तब आप कोई निर्णय लें। तो इस तरह जब आप ये सब चीज़ अपनाएंगे, इन सब चीज़ को जानेंगे, तभी तो सही निर्णय ले पाएंगे। वरना जल्दबाजी में आपने निर्णय ले लिया तो एक निर्णय से जानते हो आप क्या हो सकता है। एक जज बेकसूर को फांसी तक पहुंचा सकता है गलत निर्णय से, तो आप जानते हो। तो इन सब चीज़ों को जब हम जानेंगे अपनी लाइफ में, तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। इस वीडियो में यही मैं शेयर करने आया था आपसे, जो मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं से लिया था, तो उसको मैंने आपको बता दिया। तो चलिए, अगर आपने कुछ सीखा हो तो ज़रूर बताना वीडियो के कमेंट में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।